नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। इसमें 3 टर्म्स होते हैं दोस्तों। क्या होता है? एक तो कर्ण होता है, एक आधार होता है, और तीसरा क्या होता है? लंब होता है ना। तो हमको पता कैसे चले कि इसमें से कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है? तो इसके लिए एक बेसिक चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे एक समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें देखिए जो सीधी रेखाएं जहाँ पर आके मिलती है एक दूसरे से, सीधी रेखाएं जहाँ पर आके मिलती हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारा समकोण होता है। देखिए एक रेखा यहाँ पर, एक भुजा यहाँ सीधा यहाँ आया और दूसरी भुजा यहाँ पर आया, दोनों सीधा आगे यहाँ पर मिले हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है? 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। ये समकोण कहलाता है। ठीक है। और इस समकोण के बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सामने जो भुजा होती है ये वाली, वो होती है कर्ण। ठीक है। समकोण जो भुजा होती, समकोण जो होता है उसके सामने जो बिल्कुल सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है। वो होती है कर्ण। अब एक कर्ण हमको समझ में आ गया कि कैसे हमको ज्ञात करना है कि कर्ण कौन सा है ना। जो 90 अंश का जो कोण होता है उसके बिल्कुल सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण हम समझ लिए। अब बचा हमारे पास आधार और लंब। ठीक है। तो समकोण के अलावा एक और कोण आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण है, इसका नाम हम दे दिए थीटा। ठीक है। तो ये जो थीटा कोण है, इसके बिल्कुल सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब, वो होती है लंब। और ये जो थीटा कोण है जिस भुजा पर बना होता है वो होता है आधार। आधार आप जानते हैं, जैसे कोई मकान बनता है तो उसका कोई आधार होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो थीटा कोण बना है इसका भी आधार है। इसका आधार ये है। ठीक है। इसका भी आधार इस भुजा पे है। जिस भुजा पे ये थीटा कोण बनता है वो उसका आधार होता है। ठीक है। और ये जो थीटा कोण है उसके सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है। मान लीजिए ये थीटा कोण यहाँ ना हो करके यहाँ हो जाती, यहाँ हो जाए। ठीक है। तब के कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आधार क्या हो जाएगा? हम जानते हैं जो थीटा कोण है उसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है ना। तो इसके सामने भुजा ये वाली है, तो इस कंडीशन में ये लंब हो जाएगा। ठीक है। ये लंब हो जाएगा और ये जो है वो आधार हो जाएगा। अगर ये थीटा कोण यहाँ है तो इस कंडीशन में आधार ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक। जो समकोण है वो तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि देखिए ये फिक्स रहेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस है इस भुजा के, यहाँ पर जो आगे शीर्ष पे मिलता है वहाँ पर जो कोण क्रिएट होता है, जो एंगल क्रिएट होता है वो समकोण होता है। ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमको आधार, कर्ण और लंब की पहचान करनी है। ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज में 3 टर्म्स होते हैं, कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे त्रिकोणमिति पे। तो त्रिकोणमिति में भी कुछ टर्म्स होते हैं जिनके आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे एक होता है साइन, SIN, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो अब देखिए साइन के वैल्यू निकालने के लिए भी फार्मूला होता है दोस्तों।
ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन आपको निकालना है अगर किसी समकोण त्रिभुज में, तो उसको निकालने का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब उसके आगे आता है कॉस, तो इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अगर आपको कॉस का वैल्यू निकालना है इस त्रिभुज में, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। और tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार हो जाता है tan का फॉर्मूला। अच्छा, अब जो ये कॉट है, कॉट का वैल्यू हमको निकालना है, कॉट का फॉर्मूला अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो कॉट होता है इस tan का उल्टा होता है, इस tan का उल्टा कॉट होता है। जैसे tan क्या है, लंब बटे आधार है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट। ठीक इसी प्रकार जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। जिस प्रकार से कॉस इज इक्वल टू क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो चूंकि सेक कॉस का उल्टा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, अब इन दोनों की तरह ये साइन और कोसेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं बट एक दूसरे से उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण इसका फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, कोसेक का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उसके उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए इन तीनों टर्म से ये सारे फार्मूले बने हुए, जितने फार्मूलाज है ये इन्हीं तीन टर्म से बने हैं दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज पर ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा जहाँ वहीं पर हमको इन फार्मूलाज का यूज़ करना है। ठीक, अगर इनका वैल्यू निकालने के लिए हमको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए साइन का वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan का है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो जब tan लंब बटे आधार है तो कॉट आधार बटे लंब। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो जब कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक कर्ण बटे आधार। और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो जब साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो चलिए इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न देखिए, क्या बोला है इसमें, यदि साइन ए इज इक्वल टू 2/5 या 2/5 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दिया है हमको 2/5। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, ये समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए साइन ए का वैल्यू दिया है 2/5, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए इधर साइन का दिया ना फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण। तो इसमें देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लंब ये वाला हो गया। ठीक है, ये लंब है और ये कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक, अब हमें cos a का वैल्यू ज्ञात करना है और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है। हमें sin a का वैल्यू दिया है ना, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ sin a बराबर 2/5 दिया है, जिसका वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर दिए 2/5। लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। देखिए सामने है ना बिल्कुल, और इस पे खड़ा है इसलिए ये क्या हो गया, लंब।
अब देखिए हमको cos A और tan A का वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके पहले हमको ये वाली भुजा भी तो ज्ञात करनी होगी। हमको ये दो भुजाएं ज्ञात हो गई, बट हमको ये तीसरी भुजा का मान पता नहीं है, तो हमको इसका मान भी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का। हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मान लीजिए हम इस त्रिभुज का नाम दे दिए A, B और C। इन तीनों शीर्षों के नाम दे दिए हम क्रमशः A, B और C। ठीक है, तो क्या त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही एप्लीकेबल होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर अर्थात आधार का घात 2, लंब का घात 2 और कर्ण का घात 2। ये देखिए फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का घात 2, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, कर्ण का घात 2 बराबर होता है लंब का घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब देखिए हमें इसमें दिया क्या क्या है, हमको हमेशा ये फार्मूला का यूज़ करना है जब भी इसमें का एक वैल्यू हमको निकालना रहे। ठीक है, हमेशा आप रट लीजिए, समकोण जो पाइथागोरस प्रमेय है ना उसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर स्क्वायर, अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर का जोड़ होता है। ठीक है, उन दोनों का योग होता है। ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर है उन दोनों का योग के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर हमें क्या दिया है, कर्ण क्या दिया है 5 है ना, ये कर्ण है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार है। ठीक है, आधार है ये। अब देखिए कर्ण का वैल्यू दिया है हमें 5, तो हम क्या कर देते हैं 5 लिख लेते हैं, घात 2 कर लेते हैं। लंब दिया है क्या, देखिए यहाँ पर दिया है लंब, कितना दिया है ये 2 दिया है, तो हम 2 का घात 2 और आधार का वैल्यू नहीं दिया तो हम इसको आधार को ऐसा ही लिख लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर क्या उतना हो जाता है, वो हो जाता है तो दोस्तों 25। 5 स्क्वायर मतलब 5 का घात 2 अर्थात 5 का हमको 2 बार गुणा करना है। इस तरीके से अगर 5 का घात 3 रहता तो हम क्या करते, अगर 5 का घात 3 रहता है तो 5 का हम 3 बार गुणा करते इस तरीके से। ठीक है, तो 5 का 2 बार गुणा करने से हमको प्राप्त होता है 25, प्राप्त होता है 25। ठीक है, अब 2 का घात 2 अर्थात 2 को हम 2 बार ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ, 2 दूने 4, तो यहाँ देखिए 4 हुआ प्राप्त। ठीक, अब हमको आधार नहीं ज्ञात है तो उसको हम ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक, अब पक्षांतर कर देते हैं, जो 4 है उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, मैथ्स में ऐसे ही करते हैं ना, पक्षांतर किया जाता है, समान वैल्यूज़ को एक तरफ रखा जाता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 बराबर आधार का घात 2। ठीक, अब देखिए अब 25 में से 4 जाएगा, दोस्तों इधर मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए अब 25 में से 4 गए तो बचेगा कितना 21। ठीक, बराबर क्या है आधार का घात 2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो आधार है सॉरी जो घात है उसको हम इधर ले आएंगे इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा देखिए √2 हो जाएगा। ठीक है, जो घात है उसको इधर ले आए तो ये
इस करनी में आ जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो गया 21। अब इधर केवल आधार बस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो घात 2 है इसको हम इधर ले आए हैं, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा दोस्तों, तो इसको हम इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आधार यहीं पे हम मान के चलते हैं करनी 21। तो आधार कितना निकल गया, करनी 21, ठीक है, करनी 21 आधार हमारा निकल गया करनी 21। तो अब हमको कॉस और टेन का वैल्यू निकालना है। तो कॉस, पहले कॉस है, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। ए से आधार, के से कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कौन सा है, अंडर रूट 21 या कर्ण 21, और कर्ण कौन सा है 5, तो 5 निकल गया। तो कॉस ए का वैल्यू ये निकल गया, ठीक। अब बचा टेन का, तो टेन का वैल्यू होता है लम बटे आधार, लम बटे आधार, एल से एल फॉर लम, ए फॉर आधार, ठीक है। तो लम बटे आधार, देखिए लम क्या है 2 है, आधार क्या है करनी 21। तो इस तरीके से ये हमें कॉस और टेन का वैल्यू भी निकल गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमको समकोण त्रिभुज के आधार पर इनका वैल्यूज़ इस तरीके से निकालना है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो, ठीक है। अच्छा, आप लोग को मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने का, साइन कॉस और टेन का जो फार्मूला है उसको। तो जैसे ये होता है लाल बटे के ए, लाल बटे के ए, ये हो जाता है साइन का, बीच का कॉस का और लास्ट का टेन का, ठीक है। लाल बटे के ए, लम बटे कर्ण, ये साइन का हो गया। अब इतना याद रखिए, लाल बटे के ए, लाल बटे के ए, लाल बटे कका, इस टाइप से, ठीक है। ये हो जाता है कॉस का और लास्ट हो जाता है टेन का, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आपको टेन का वैल्यू पता नहीं है, टेन का फॉर्मूला पता नहीं है, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। तो टेन का जैसे अगर हमको साइन और कॉस पता है तो हम टेन का भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साइन और कॉस अगर हमको पता है तो हम टेन का भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए टेन इज इक्वल टू होता है, टेन इज इक्वल टू होता है साइन बटे कॉस के। अगर हमको साइन पता है और कॉस पता है तो हम टेन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है टेन का साइन अपॉन कॉस या साइन बटे कॉस। इसको आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप क्लियर होगा। तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। टेन का वैल्यू अगर निकालना है, पता नहीं है, तो उसको अगर साइन और कॉस का हमको पता है तो हम टेन का भी निकाल सकते हैं। ये भी एक फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी, इसको सी। ये हमारा 90 डिग्री है, समकोण है। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, ठीक है। चाहे तो आप इसको भी लंब ले सकते हैं, इसको आधार ले सकते हैं, ठीक है। कर्ण तो यही रहेगा। आप चाहे तो इसको लंब ले सकते हैं और इसको आधार ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ लंब, इसको आधार ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या दिया है 3/4, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है
आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब उस वैल्यू को हम पुट अप कर लेते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या दिया है, 3/4 दिया है। ठीक है, 3/4। लंब क्या है, देखिए 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, लंब हमारा ये है ना। अब आधार क्या दिया है, 4। लंब हमको मालूम है, आधार मालूम है। जब ये 2 चीज़ मालूम है हम तो तीसरी चीज़ भी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हम ये तीसरा इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इस भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से, देखिए ABC है ना, ABC से क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, हम लोग का फार्मूला होता है कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 धन आधार का घात 2। ठीक, यही होता है ना फार्मूला हमारा, यही हमने सीखा है पाइथागोरस का फार्मूला। तो देखिए वैल्यू किसका किसका दिया है, देखिए कर्ण का दिया है क्या, नहीं दिया, हमको कर्ण निकालना है ना। तो हम कर्ण को वैसे ही लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब दिया है तो दिया है 3 दिया है, 3 का घात 2, आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 की घात 2। ठीक, अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ना अभी। तो देखिए कर्ण का घात 2 बराबर कितना हो गया, 16 और 9 हो गया 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस घात को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्णी 25। ये घात जब इधर आता है तो कर्णी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये कर्ण है। अब इसका वर्गमूल निकल सकता है क्या, पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है क्या, देखिए तो बिल्कुल निकल सकता है। इसका वर्गमूल करने पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा 25 का। ठीक, अब ये 5 क्या है, कर्ण है, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। ठीक, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको मान निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। ठीक है, ये थीटा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, थीटा मैं लिखना भूल गया था, थीटा क्योंकि है ना, अब मैं यहाँ थीटा लिखा था इसलिए लंब यहाँ हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा दोस्तों। आपको साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो देखिए लंब 3 है और कर्ण क्या है, 5, कर्ण 5 और कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखिए आधार क्या है, आधार 4 है और कर्ण क्या है, 5/5। तो ये हमारा मान निकल गया साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो इस तरीके से हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हुए पहले तो तीसरी वैल्यू निकालनी है जो नहीं दी है ना, जो तीसरी भुजा के नहीं दिया है उसको हमको निकालना है। चाहे वो कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकालना है इसी फार्मूला से। ठीक है, अगर लंब नहीं दिया है तो लंब का भी मान इसी फार्मूले से निकालेंगे, और अगर आधार नहीं दिया है तो इसी फार्मूले का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 वैल्यू तो दिया रहेगा हमेशा, केवल एक वैल्यू ही नहीं दिया रहेगा जिसको निकालना रहेगा हमको पहले। ठीक, फिर जब ये तीनों चीज़ें हमको मालूम हो जाएगी, पता चल जाएगी, हम मान निकाल लेंगे, उसके आधार पर फिर हम इनका भी मान निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनका वैल्यू निकालना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो। ठीक।